हाँ जी पुत्र, लैट अस मूव फॉरवर्ड। अज आर्टिकल करांगे 2 ते 1 लिख लो पहला एंगल बाइसैक्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली आप की करांगे, अगर लाइनस आपां नूं गिवन है 2 तो उन्होंने एंगल बाइसैक्टर की इक्वेशन कढ़नी। ठीक है, तो वो रिलेटेड आपां प्रॉब्लम करने। ठीक है, सो लैट अस बिगिन। ठीक है, छोटा जिहा आर्टिकल है। अच्छा, मान लो दोनों लाइना तुहानूं गिवन है L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। गिवन मतलब इन्हां दी इक्वेशन तुहानूं पता है। ठीक है, एक्स वाई दी टर्म्स यू नो देयर इक्वेशनस। तो टास्क की है कि इन्हां दे जिहड़ा एंगल बाइसैक्टर है पुत्र, ठीक है, 2 होने, एक इधर होएगा लाइक अगर परपेंडिकुलर नहीं है लाइन, एक एक्यूट एंगल बाइसैक्टर होएगा, एक इधर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसैक्टर होएगा। ठीक है, सो बेसिकली इन्हां दोनों लाइनां दी आपां इक्वेशन कढनी है। अच्छा, एक तरीका ऑलरेडी तुसी कर चुके हो, किहड़ा मैं याद करा दा, क्योंकि जिहड़ी आ लाइन है मतलब साडा बाइसैक्टर जिहड़ा B1 या B2 भी ले लो। ठीक है, ये जिहड़ियां लाइनां है पुत्र, ये L1 ते L2 नाल इक्वली इनकलाइंड है। कैन वी सी कि B1 इज़ इक्वली इनकलाइंड विद L1 एंड L2। तो आपां नूं L1 भी पता है, L2 भी पता है, तो इक्वली इनकलाइंड वाला फॉर्मूला ला के तुहाडे कोल B1 ते B2 दी स्लोप आ जाएगी। और ये दोनों लाइनां किहड़े चों पास कर दियां, पॉइंट चों, इहदे चों। और ये पॉइंट कित्थों कढ लांगे, L1 ते L2 नूं सैमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो साडे कोल पॉइंट आ गया, साडे कोल दोनों B1 B2 दी स्लोप आ गई। यूजिंग दैट इक्वली इनकलाइंड कॉन्सैप्ट उहदे तो तुहाडे कोल दोनों लाइनां दी इक्वेशन आ जाएगी। एंड चलो आ तो ऑलरेडी तुहानूं पता कि दोनों परपेंडिकुलर है, इहदी जिन्नी स्लोप होएगी तो आ उहदे नैगेटिव रेसिप्रोकल होएगी, राइट, अगर ये एक्स या वाई दे पैरेलल नहीं। चलो ये तो मैथड ऑलरेडी पता है। हुण आपां सैकेंड मैथड सीखते हैं जिहड़ा विच इज़ मोर डायरैक्ट एंड विच इज़ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी है। वो की है, सिंपल आपां डेफिनेशन लवांगे एंगल बाइसैक्टर दी कि अगर एंगल बाइसैक्टर इहो जिहा लोकस है, एंगल बाइसैक्टर पर कोई भी पॉइंट लाओ तो इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइनां तो हमेशा सेम होएगा। ठीक है, यू टेक एनी ऑफ द बाइसैक्टर, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द बाइसैक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम बोथ द लाइन्स इज़ इक्वल। सो अगर आप ये लोकस की डेफिनेशन लाइए तो ये थोड़े को B1 B2 दोनों यहो जे लोकस है इस प्लेन च कि इन्हां ते कोई भी पॉइंट लाइए आ डिस्टेंस आ डिस्टेंस बराबर है, इदां B2 ते भी। तो साडे को लाइनां आनियां चाहिए। सो वेरी सिंपल की करांगे आपां, लाइनां सानूं पता है, वी विल अज्यूम कि लेट द पॉइंट बी H, K और X, Y। फिर इस पॉइंट का दोनों लाइनां तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कर दो, गल खत्म, आंसर आ। ठीक है, आप एवें करते हैं, एक प्रॉब्लम तो लैके चलते हैं। मैं कहां कि फाइंड दी एंगल बाइसैक्टर ऑफ द लाइन्स 3x + 4y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 4x + 3y + 2 इक्वल टू 0। आ दो लाइनां पुत्र, एक मान लो L1 इक्वल टू 0, दूजी L2 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट दिस बी L1। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसैक्टर ऑफ दीज टू लाइन्स। सो सिंपली करना की है, डायरैक्ट लावांगे आपां, कहानियां नहीं पावांगे, तो तुहानूं समझाउण लई मैं कह रहा। तो करना कि दोनों लाइनां तो एक इहो जिहा पॉइंट दा लोकस जिहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, भावें HK लै लो भावें XY लै लो। हुण फार्मूला तुहानूं दस ही देना, डायरैक्ट ही कर दिया करो। तो आ अगर HK पॉइंट है, इहदा पहली लाइन तो डिस्टेंस की आएगा, पॉइंट दा लाइन तो डिस्टेंस की फार्मूला होंदा है, मॉड x की जगह x रखो, सो 3h + 4k + 1 डिवाइड बाय √3² + 4²। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट HK फ्रॉम दिस लाइन। सिमिलरली फ्रॉम द अदर लाइन दैट इज एदे तो मॉड 4h + 3k + 2 डिवाइड बाय √4² + 3²। तो मॉड आ गया दोनों पासे, तो की होएगा, मतलब अलग अलग केस च या दोनों पॉजिटिव खुल जाएंगे, जब दोनों पॉजिटिव होने तो की आ गया 3h + 4k + 1 इक्वल टू 4h + 3k + 2। अगर दोनों माइनस खुलते हैं तो फिर भी प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कटिया जाएगा। जो एक माइनस है एक प्लस है तो इफेक्टिवली अगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो कोई भी एक अपोजिट साइन का होया तो माइनस आ जाएगा, सेम साइन दे प्लस, तो इफेक्टिवली की होएगा
दो लाइनां बननियां, एक प्लस दे नाल ते एक माइनस दे नाल। लोकस है फिर जनरलाइज कर दो, एच की जगह एक्स रख दो, के की जगह वाई, सिंपल। तो की करना अगे तो डिस्टेंस लिखो, सीधा प्लस माइनस खोल दो, तो देयरफॉर एक लाइन तुहाडे को आ जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू, हाँ जी आ पॉजिटिव वाला साइन ले लो, 3y प्लस 2। हले आप सिंपलीफाई करांगे इनू। दूजा की करांगे, नैगेटिव साइन ले लो, एनू माइनस के बराबर 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 7y माइनस 2। सो लेट्स सिंपलीफाई, दैट इज x एंड माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आ थोड़े को एक बाईसैक्टर आ गया, ठीक है। तो दूजा आ गया 7x, अच्छा मैं सही नहीं लिखा, तो माइनस 3 होना, ठीक है, एंड प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और वी कैन से x प्लस वाई प्लस 3/7 इक्वल टू 0, ठीक है। दूजा बाईसैक्टर आ गया। सो वन ऑफ दैम इज B1, अदर इज B2। कैन वी सी यदि स्लोप कितनी है M1 माइनस 1/-1 1, एक बाईसैक्टर दी, दूजा सर्टनली वो परपेंडिकुलर होएगा, वो -1 है, ठीक है। सो इदा आप डायरैक्टली एंगल बाईसैक्टर की इक्वेशन कट सकते हैं, ठीक है। तो होर ये क्वेश्चन जे पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि इन्हां दोनों चों किहड़ा बाईसैक्टर एक्यूट एंगल्ड है तो किहड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। हुण एज अ क्वेश्चन लिख लो, मैं प्रोसीजर समझा देना कि विच ऑफ द बाईसैक्टर इज एक्यूट एंगल्ड एंड विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो वट वी हैव डन सो फार कि एक बाईसैक्टर आ गया, दूजा किहड़ा आ गया x प्लस वाई प्लस 3/7 इक्वल टू 0। हुण आ दोनों लाइनां सीगियां L1 ते L2, लेट मी जस्ट गेट देयर इक्वेशन। एक सीगी तुहाडे को 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक सी 4x प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। चलो अच्छा हुण मेरी गल सुनो, हुण आ ख्याल नाल समझ लियो कि इन्हां चों एक क्या बेटे एक्यूट एंगल दा बाईसैक्टर आ वाला, एक होगा इन्हां दोनों चो ऑब्ट्यूज एंगल वाले दा बाईसैक्टर। दिस इज एक्यूट एंगल, सो दिस इज एक्यूट एंगल बाईसैक्टर, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाईसैक्टर। तो हुण प्रोसीजर सुनो कि किद्दां आइडेंटिफाई करना। वेरी सिंपल, यू विल सी कि ना ये आइडेंटिफाई करने लई अननैसेसरी कई बार लैंदी मैथड दित्ते हुंदे, किताबां 'च लोड़ नहीं है, बड़ा सौखा जिहा मैथड है। की करो, इन्हां दोनों चों कोई भी एक बाईसैक्टर पिक कर लो, ठीक है। कोई भी, मतलब सानू नहीं पता एक्यूट वाला या ऑब्ट्यूज वाला, कोई भी एक बाईसैक्टर चक लिया और दो लाइनां है, तुसीं कोई भी बाईसैक्टर बेटे चकोगे, दोनों लाइनां दे नाल एंगल तो सेम ही बनेगा। सो आ बाईसैक्टर L1 ना भी सेम बनाएगा, L2 ना भी। जो तुसीं दूजा चकदे हो वो भी L1 ना तो L2 ना सेम एंगल बनाएगा, इस करके यू पिक एनी। तो अगर दोनों लाइनां L1 L2 परपेंडिकुलर होण, मान लो अगर दोनों 90 डिग्री ते होण, तो फिर तो ठीक है यार, फिर तो दोनों बाईसैक्टर है वो कोई एक एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं, क्योंकि एंगल ही 90 डिग्री है, तो दोनों बाईसैक्टर कितना बनाओगे 45, ठीक है, वो तो सेपरेट ही हो गया। सो अगर दोनों लाइनां आपस परपेंडिकुलर है दैन एंगल विल बी 90, सो दोनों लाइनां बाईसैक्टर हो जानी है। एक्यूट ऑब्ट्यूज कद होएगा जब L1 L2 दे एंगल 90 नहीं होएगा। तो हुण मान लो L1 तो L2 एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो आ वाला एक्यूट बन गया। तो अगर 90 डिग्री हुंदा तो की होना सी, जिहड़ा भी बाईसैक्टर होना सी एंगल कितना बनाना सी बेटे 45 ते 45। ना अगर एक्यूट हो गया तो हुण जिहड़ा बाईसैक्टर है आ वाला, लेट्स से इहदी गल करदे हैं, तो आ टोटल एंगल 90 तो घट जाना। इहदा मतलब इस बाईसैक्टर दे अंदर तो किसी भी लाइन के अंदर जिहड़ा एंगल है ये 45 डिग्री तो घट जाएगा। आ गल समझनी चाहिए। तो इफ B1 इज द एक्यूट एंगल बाईसेक्टर बिटवीन L1 and L2, then the angle between what any of the lines and that bisector will be theta, and that theta will be what, less than 45 degrees. And if theta is less than 45 degrees, तो अगर इन्हां दोनों मतलब एक बाईसेक्टर च तो कोई भी लाइन चक लो बेटे, आ भी थीटा ही है, तो इस करके मैं कोई भी लाइन कैसे चक लो। तो इस बाईसेक्टर च ते इस लाइन के अंदर अगर आप टैन थीटा कड्डांगे, ठीक है, वह मॉड कड्डांगे, क्योंकि एंगल 45 तो घट है, तो यदी वैल्यू 1 तो घट आनी चाहिए। इस क्लियर क्यों? क्योंकि सानू पता है कि थोड़ा मैं तुहानू
ग्राफ तो समझाना, मान लो tan का ग्राफ, ठीक है, tan x आ थीटा, इत्थे थीटा लेट्स से 45 है। जब थीटा 45 है पुत्र tan की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर थीटा 45 तो घटेगा लाइक 0 तो 45 के विच ही होएगा, तो जी tan थीटा की वैल्यू है 1 तो घट होएगी, ठीक है। सो ही मैं समझाया कि प्रोसीजर की बनया, फिर हुण सिंपल हो गया, नोट कर लो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टैप्स लिख लो कि पिक एनी ऑफ द लाइन्स एंड एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर्स, ठीक है। पहली लाइन कोई भी चक लो तो कोई भी बाइसेक्टर चक लो, उन्हां दी स्लोप्स कर लो। हुण मैं लाइन आ वाली ले लेना लेट्स से, तो इसकी स्लोप कितनी होगी m1 माइनस 3/4, और कोई भी बाइसेक्टर चक लो, मैं आ वाला बाइसेक्टर चक लिया, यदी स्लोप कर लो m2 दैट इज इक्वल टू 1। गल समझ आइए, m1 की है उन्होंने जो कोई भी एक लाइन पिक कर लो वो स्लोप, m2 की है उन्होंने जो कोई भी बाइसेक्टर चक लो, सानू हले नहीं पता वो किहड़ा बाइसेक्टर है, तो वो स्लोप कर लो m2। दैन कैलकुलेट मॉड tan थीटा विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दैम, लाइन ते बाइसेक्टर च, हाँ जी कितना आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ मॉड tan थीटा। मैं नाल सॉल्व भी कर रहा, कितना आ गया 7/4 एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 1/4 आ कट के तुहाडे को आ गया 7 आ गया, मॉड tan थीटा की वैल्यू 7 आ गई। तो मैं की समझाया सी कि अगर तो ये वाली वैल्यू 1 तो छोटी हो जाती तो फिर मतलब एंगल आ वाला 45 तो छोटा हो जाना सी, फिर जिहड़ा बाइसेक्टर तुसीं पिक किया होना सी वो होना सी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर मॉड tan थीटा की वैल्यू 1 तो वड्डी हो जाए जिवें इहदे च आया, ये मतलब जिहड़ा बाइसेक्टर तुसीं पिक किया है दैट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो देयरफॉर उहदे बाद लिख लो कि कैलकुलेट मॉड tan थीटा एंड इफ मॉड tan थीटा is, हाँ जी what, less than 1, the bisector you have picked is acute angled bisector, and if this is greater than 1 that is obtuse angle bisector, ठीक है। इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी दसता है कि वो 90-90 होएगा, ठीक है। तो हुण असीं जिहड़ी एग्जाम्पल लई है तो कितनी वैल्यू आई है 7 आ गई, एक तो वड्डी आ गई, ये मतलब हो गया वो एंगल जिहड़ा आ लाइन ते बाइसेक्टर दे विच 45 तो ज़्यादा है, ये मतलब आ वाला बाइसेक्टर है दैट इज़ दी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आई होप क्लियर है, वेरी सिंपल। पिक एनी वन ऑफ द लाइन्स, पिक एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर्स, गेट tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम, मॉड, और अगर वो नंबर 1 तो वड्डा है, अच्छा 0 नहीं है इतने, कई बार बच्चे गलती करते कि 0 तो वड्डा 0 छोटा, नहीं, आप 1 तो गल कर रहे हैं क्योंकि 45 डिग्री लिया सी, 45 तो छोटा एंगल वैल्यू 1 तो घटेगी, 45 तो वड्डा एंगल आ वाला तो वैल्यू 1 तो बढ़ेगी। तो मॉड tan थीटा चेक करो, अगर तो वैल्यू 1 तो छोटी है तो जिहड़ा बाइसेक्टर पिक किया दैट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज या तो जिहड़ा बाइसेक्टर पिक किया है तो उस केस च मॉड tan थीटा की वैल्यू 1 तो ज़्यादा आएगी। सो आ चीज़ दो गल्लां हो गई, ठीक है। तो एक तो बाइसेक्टर की इक्वेशन कढ़ना सीख ली, दूजी गल तुसीं ये पिक करना सीख लिया कि एक्यूट किहड़ा ते ऑब्ट्यूज किहड़ा। अच्छा ये हुण यूजेस कित्थे कित्थे हुंदे अगे, एक तो मान लो जिदा मतलब जिथे भी बाइसेक्टर कढ़न की लोड़ पै जाए, आह यूजेज है अगे सर्कल जिमें आएगा तुहानूं कहेगा आ 2 टेंजेंट है सर्कल दे, ठीक है, T1 ते T2, ठीक है। क्वेश्चन अगेन थोड़ा होएगा इनवॉल्व, कहेगा सर्कल दे टेंजेंट्स है जी दोनों, तो अगे प्रॉब्लम च होर कंडीशनस पुत्तर दित्तियां होणियां, मतलब आ लाइन भी पता तो आ लाइन भी पता है, तो हुण वो फिर प्रॉब्लम कहेगा जी सेंटर या रेडियस कढ़ना, बट इन्फॉर्मेशन जी इत्थों तुसीं कढ़ सकते हो, जी तुहानूं पता होनी चाहिए कि अगर आ ते आ दोनों लाइनां पुत्तर सर्कल नूं टेंजेंट है, तो जिहड़ा सर्कल का सेंटर होएगा वो हमेशा कित्थे लाई करेगा, इन्हां दोनों के एंगल बाइसेक्टर ते, ठीक है। इट सर्कल माइट बी देयर माइट बी हेयर, तो अगर तुहानूं आ दोनों लाइन्स गिवन है तो तुसीं की कर सकते हो, उन्हां दोनों लाइनां दे नाल तुसीं इन्हां दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन कढ़ ली, फिर अगे तुहानूं जिहड़ा जो भी सर्कल है वह सेंटर इस बाइसेक्टर ते ही लाई करेगा। ये कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, बट इत्थों क्वेश्चन तुरेगा अगे, फिर बाइसेक्टर कढ़ लिया, फिर कोई ना कोई होर कंडीशन दी हुएगी, उत्तों आप सर्कल कढ़ सकते हैं। इत्थों इच दसन की मैं की कोशिश कर रहा। सो गिवन दी 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, द सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर आ दोनों लाइनां पता होण, उपर वाले मैथड ना असी बाइसेक्टर की जी लाइन है आ वाली इक्वेशन कढ़ लाँगे, अगे प्रॉब्लम पता लाँगे, ठीक है। होर
किते रोम्बस का सवाल हो, ठीक है, मान लो आ रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस हो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है। नाउ यू नो रोम्बस आर लाइन आर लेंथ एस लेंथ के बराबर, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ आइसोसेलेस भी बेटे आर लेंथ के बराबर है। नाउ अगर आर लेंथ के बराबर है तो यदा मतलब की हो गया कि जिहड़ा तीजी साइड है वो हमेशा यू नो एंगल बाइसैक्टर दे परपेंडिकुलर होंदी है तो मिड हो जाती है। तो मतलब अगर आ दोनों लाइनां पता है तो इन्हां दे एंगल बाइसैक्टर आ जूगे, तो अगे तीजी साइड के रिलेशन च कुछ भी दिता है तो तुसीं प्रॉब्लम नूं गांह वधा सकदे हो। सिमिलरली रोम्बस के केस भी वो कह के यार दो साइडां रोम्बस दियां बराबर साइडां, ठीक है, मतलब कंप्लीट रोम्बस है, ठीक है। मान के चलो आ गिवन है, आ गिवन दो साइड्स। हुण उहदे डायगनल्स के बारे पूछे। नाउ यू नो बिकॉज दीज टू लाइन्स आर द साइड्स ऑफ द रोम्बस और जो डायगनल है बेटे आ वाले दोनों दे आर अलॉन्ग द एंगल बाइसैक्टर। तो एदी इक्वेशन पता है सानू, लेट्स से L1, एदी इक्वेशन पता है L2, तो L1 पता है L2 पता है, इन्हां तो आप दोनों बाइसैक्टर कढ़ लेंगे। सो आप B1 आ जाएगा, ठीक है, और सर्टनली B1 आ गया, एक कोई कढ़ लिया तो दूजा तो वो परपेंडिकुलर ही होएगा, ठीक है। तो एदी स्लोप आ जाएगी, मतलब प्रॉपर इक्वेशन ही आ जाएगी एदी, दूजा बाइसैक्टर इत्थे किते होएगा, ठीक है। सो जिहड़ी आ वाला डायगनल है ये पैरेलल होएगा, ठीक है, दैट इज़ ऑबवियस नाउ। सो कहने का भाव की है कि अगर रोम्बस दियां साइडां दी इक्वेशन पता है उस तो आप डायगनल दी आप इक्वेशन कढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम च कंडीशन दी होंदी है कि किहड़ा डायगनल चाहिए, आ वाला चाहिए, आ वाला, वो मैं एक क्वेश्चन तुहानूं करा देना, ठीक है। तो इदां दे सवाल होण जिथे भी उत्थे आपां इनू आप यूज़ कर सकते हैं। जिवें चलो आ क्वेश्चन मैं एक बनाई ना, इवें क्वेश्चन देखो कि कहंदा एक रोम्बस है, ठीक है, दैट इज़ उहदियां दोनों जिहड़ियां साइडां पुत्तर पहले क्वाड्रेंट चलाई करता है, उन्हें देता है कि एक साइड है y = 2x, एक है 2y = x, ठीक है। एक दी स्लोप y = mx, ये 2 है तो ये हाफ है, ठीक है। एंड एक तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूजा दिता है कि द रोम्बस इज़ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उन्हें क्या है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगनल इज़ लेट्स से 5√2, ठीक है। जिहड़े लंबे वाला डायगनल है उसकी लेंथ 5√2 है। देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, ठीक है, या अदर सारे आप बाकी साइडां कढ़ लांगे, डायगनल्स कढ़ लांगे सारा, ठीक है, अदर साइड्स आ चाहिए आप ना। हुण अगर देखिए बेटे पहले तो रोम्बस बना लिए, एक लाइन पता है, दूजी पता है, ठीक है, मान लो इत्थे कोदा कंप्लीट हो गया रोम्बस की एक साइड ते दूजी। हुण पूरा रोम्बस किवें होएगा, जिहड़ी इत्थों साइड जाएगी बेटे इहदे पैरेलल होएगी, ठीक है, और जिहड़ी आ साइड होएगी बेटे इहदे पैरेलल होएगी, ठीक है, राइट। सो आ तुहाडा एक डायगनल होएगा, दिस विल बी द अदर डायगनल। और सो क्लीयरली नज़र आ रहा है हुण, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट च आ एंगल छोटा है तो आ छोटा डायगनल है, वड्डा डायगनल, और इहदी लेंथ देती आपां नूं। हुण सानूं इन्ना पता है कि अगर आ साइड पता है, आ साइड पता है, जिहड़ा डायगनल है बेटे आ वाला, दैट इज़ अलॉन्ग दी वट एंगल बाइसैक्टर ऑफ दीज टू लाइन्स। हुण आ लाइनां ते पुत्तर दा वैसे एक्सटेंडेड होनी है ना, तो आपां की करिए, इन्हां दोनों लाइनां दा एंगल बाइसैक्टर कढ़ लईए। वो दो आने तुहाडे कोल, एक आएगा आ वाला, दूजा आएगा इधर नूं। आ समझ पा रहे हो बेटे, लाइनां ते पूरियां खिंचियां गई ना इदां, ये तो आपां लाइनां ते इदां पूरियां, तो अगर दो लाइनां ते दो बाइसैक्टर, एक आ वाला होगा विच इज़ नथिंग बट अलॉन्ग द लॉन्गेस्ट डायगनल, एक इहदे परपेंडिकुलर होएगा। सो हुण सानूं पता है कि दोनों चों पिक किहड़ा करांगे, इहदी स्लोप नेगेटिव है, इहदी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप वाला रख लांगे। आ गल समझ आई। सो पहला की करिए, दोनों दे एंगल बाइसैक्टर लभ लो। सो 2x - y = 0, और दूजी लाइन है x - 2y = 0। सो एंगल बाइसैक्टर का फॉर्मूला की है 2x - y डिवाइड बाय √a² + b² इज इक्वल टू प्लस माइनस आप सीधा डिस्टेंस इक्वेट किया, ठीक है, इज इक्वल टू x - 2y अपॉन √5।
सो तुहाडे कोल दोनों लाइनां मतलब दोनों एंगल बाइसैक्टर आ गए। एक आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 2y, दूजा वो परपेंडिकुलर आएगा और 0 0 चो पास करेगा, तो एक आ गया, दूजा वैसे भी कर सकते हैं बट हुण क्योंकि लिखे ही होया तो कर लिए माइनस एक्स प्लस 2y। सो दिस इज़ व्हाट x इज़ इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ 3x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो दो डायगनल पुत्र आ गए, दो एंगल बाइसैक्टर आ गए। एक आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 पॉजिटिव स्लोप का, वन स्लोप का। सो आ वाली लाइन वन स्लोप दी है, दूजा -1 का वो आ वाली है, ठीक है, बट मैनू आ चाहिए, तो देयरफॉर दिस इज़ x माइनस वाई इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो डायग्राम थोड़ा हैल्प कर दिए किहड़ा चाहिए, ठीक है। सो इत्थे तक आप आ गए। इज इट क्लियर? हुण की करिए, हुण की चाहिए, हुण आपां परपस की है, आ दोनों साइडां दी इक्वेशन लभनी है। आ तो पता ही है नो, इहदी लेंथ पता है, आ पॉइंट है 0 0। हुण देखो लाइन भी पता है मैनू, ठीक है, आ वाली x माइनस वाई इक्वल टू 0, इहदी स्लोप पता है और आ मैनू लेंथ भी पता है। की लाइए इत्थे दसो, ए पॉइंट पता है, आ लाइन पता है, मतलब इहदी स्लोप पता है, ठीक है। टैन थीटा इहदा सपोज करो 1, ठीक है, थीटा 45, तो पैरामीट्रिक लाइए बिकॉज इस पॉइंट तो इस लाइन ते जिहदी मैनू स्लोप पता है, आर डिस्टेंस अगे पॉइंट चाहिए और आर भी पता है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 5√2। सो दिस पॉइंट कैन बी ईजिली नोन बाय पैरामीट्रिक। सो इनू मैं ओ ए बी मान ला, तो बी के कोऑर्डिनेट की होएगी x1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा 1 है इस लाइन की स्लोप तो साइन थीटा 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 एंड 0 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। सो दिस गोज, सो बी आ गया थोड़े को 5,5। बस मेरे हिसाब ना हुण सवाल हो गया, 5,5 आ गया, ठीक है। तो हुण किदां करांगे, बाकी देखो आ साइड चाहिए, किवें करांगे, हुण आ लाइन इहदे पैरेलल है, तो इहदी स्लोप कितनी है 1/2, ठीक है। सो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इहदी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। या एवें कर लो कि एनी लाइन पैरेलल टू दिस, लाइन कड़ी है बेटे x माइनस 2y इक्वल टू 0, एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो ना लाइन किचो जा रही है 5 5 चो, देयरफॉर 5,5 उन्हें सेटिस्फाई करेगा, 5 माइनस 10 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 5, देयरफॉर इक्वेशन आ गई x माइनस 2y, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज़ दिस इक्वेशन, ठीक है। हुण ऐदां ही तुसीं आ कर लोगे, हुण दोनों इक्वेशन पता लग गई, आ भी इन्हों सॉल्व करके वर्टिसेस भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर वो पूछे होर चीज़ मैं ऐड करना, आ गल समझ आ गई ना पुत्र। अगर वो पूछे कि दूजा डायगनल लभो आ वाला, तो ठीक है, सानू इहदी स्लोप पता है, देखो इहदी स्लोप 1 सी, तो इहदी स्लोप कितनी है -1। पॉइंट भावें इन्हां चों कोई चक लो या आ वाला पॉइंट इन्हां दोनों का मिड पॉइंट है, तो दिस पॉइंट विल बी 5/2, 5/2। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, डायगनल की कोई, ठीक है। सो इदा इनफॉर्मेशन तो तुसीं बाकी चीज़ां कर सकते हो। सो ये इन्ना बस ख्याल रखो पुत्र।